हाय फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस शानदार सेशन में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम की हमारे लाइफ में क्यों आवश्यकता है, इन चीज़ों को आज हम बहुत डिटेल से समझेंगे इस सेशन के माध्यम से। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, जो कि बर्क हेजेस की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। और हम बात करेंगे बर्क हेजेस की, तो ये दुनिया के प्रसिद्ध नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर के रूप में जाने जाते हैं। और इस किताब में बर्क हेजेस ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में बताया है कि एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम हमें पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहिए फ्रेंड। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि बाल्टी मत भरो, पैसों की पाइपलाइन बिछाओ। जी हाँ फ्रेंड, आज हम अपना जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं और जिस भी प्रोफेशन से हमें इनकम आ रहा है, उसे हम बोलते हैं टाइम मनी ट्रैप। जी हाँ फ्रेंड, हम अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में जितना ज़्यादा टाइम देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बॉस हमें इनकम देता है। तो इसे यहाँ पर दिखाते हैं बाल्टी भरने से। जबकि पैसिव इनकम हमारा क्या होता है कि कुछ हम ऐसा सिस्टम बना दें जिससे हम यदि अपने काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो तब पर भी हमारे पास इनकम आए। तो चलिए फ्रेंड, हम आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो आने वाला वर्ष है उसको बेहतरीन, खुशहालमय और संपन्न बना सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जो बेहतरीन एग्जाम्पल इस किताब में बताया गया है, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन की। तो फ्रेंड, ये सच्ची घटना है इटली की। इटली में दो बहुत अच्छे दोस्त थे, पाब्लो और ब्रूनो। पाब्लो और ब्रूनो दोनों ही बहुत ही बड़े ड्रीमर थे। उनके लाइफ में एम बहुत बड़े थे और लाइफ में बड़ी अचीवमेंट चाहते थे, लेकिन उनके पास एक अवसर की कमी थी। उनके पास कमी थी एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, जहाँ से वो अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकें। एक दिन हुआ क्या कि उनको न्यूज़ में एक इश्तिहार मिला कि उनके नगर में दो व्यक्तियों की किसी काम के लिए आवश्यकता है, और उस नगर के किसी रईस व्यक्ति ने ये इश्तिहार छापा था। तो अगली सुबह पाब्लो और ब्रूनो उस पेज की कटिंग को लेकर उस व्यक्ति के पास पहुँचे जिसने ये इश्तिहार पेपर में छापा था। तो वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चला कि वो जिस गांव में, जिस नगर में रहते थे, वहाँ पर पानी की बड़ी समस्या थी। और उनके गांव में चोटी के उस पार एक नदी थी, उस नदी से उनके गांव में पानी लाना था। तो ये दोनों बोले कि नहीं, मुझे मंजूर है, हम इस काम को करेंगे और पूरे मेहनत और लगन से करेंगे। तो उस व्यक्ति ने बताया कि आपको पर राउंड का आपको $1 दिया जाएगा। आप एक दिन में जितने डॉलर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम दिया जाएगा। तो नौकरी तय हो गई। दोनों बहुत खुश हुए कि चलिए अब हमें अच्छी खासी नौकरी मिल गई और हम इससे अपनी लाइफ को खुशहालमय और संपन्न बना सकते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अगली ही सुबह पाब्लो और ब्रूनो बाल्टी लेकर पानी लेने चल गए और पहाड़ी के उस पार गए और बाल्टी से पानी लेकर, नदी से पानी लेकर आए और तालाब में डाल दिया। तो इस तरह दोनों को इनकम आने लगी और दोनों काफ़ी खुश थे। इस प्रकार देखा जाए तो पाब्लो और ब्रूनो पर डे वो 4 राउंड कर पाते हैं, और इस हिसाब से देखा जाए तो एक दिन की समाप्ति पर उनके पास $4 हो जाते हैं। मतलब कि एक दिन की जो उनकी आय होती थी वो $4 होती थी। तो दोनों बहुत खुश थे और उनको लग रहा था कि यहाँ से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन इसकी अगली रात पाब्लो ने ब्रूनो को अपने पास बैठाया और बताया कि पाब्लो बोला कि ब्रूनो, एक समस्या है यार। तो ब्रूनो ने कहा, अब क्या समस्या है? अब तो हमारे पास नौकरी है, हम यहाँ से अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हैं, हमारे पास कार होगा, बंगला होगा, घर होगा, गाड़ी होगा, अब क्या तकलीफ़ है तुझे? पाब्लो बोला, देख ब्रूनो यार, नौकरी तो ठीक है, आज हम काम कर रहे हैं, हमें पर दिन $4 मिल रहा है, लेकिन ज़रा सोच, जिस दिन हमारा शरीर काम नहीं करेगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, तो क्या हम उस दिन बाल्टी से पानी लाने लायक रह जाएंगे? तो ब्रूनो ने कहा नहीं। तो क्या उस दिन हमें इनकम आएगी? तो ब्रूनो ने कहा नहीं, इनकम नहीं आएगी। तो यही पाब्लो बोला, यही हमें समझना है कि सोच कि
कि आज हमारे शरीर में जान है, हम बाल्टी ला पा रहे हैं तो हमें इनकम आ रहा है। लेकिन जिस दिन हम भी वृद्ध हो जाएंगे और हमारे शरीर में उतनी क्षमता नहीं रहेगी कि हम बाल्टी ला पाएँ, तब तो हमारी इनकम आना बंद हो जाएगी। तो ब्रूनो ने कहा तब की तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो करना है। तो पाब्लो बोला नहीं यार ब्रूनो, क्यों ना हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि यदि हमारे शरीर में क्षमता न रहे, हम बीमार पड़ जाएं, हम छुट्टी पे जाएं, तब पर भी हमारे गांव में पानी आता रहे। तो ब्रूनो बोला ऐसा क्या है? तो पाब्लो बोला क्यों ना हम पाइपलाइन बनाने की व्यवस्था करें, चोटी के उस पार से गांव में एक पाइपलाइन लिंक कर दें, जिससे हम चाहे बाल्टी लेने जाएं या न जाएं, तब पर भी पाइपलाइन से क्या होगा, गांव में पानी आएगी और हमारे खाते में इनकम आएगा। तो ब्रूनो गुस्से से बोला पागल है तू, पाइपलाइन बिछाने के लिए पैसे कौन देगा? मुझे तेरे प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सब नहीं करना है। तो दोनों वहाँ से चले गए। अब ब्रूनो क्या करता, दिन में 4 राउंड करता और उसकी जो इनकम होती थी पर डे $4 होती थी, और ब्रूनो काफ़ी खुशहाल था। और धीरे धीरे ब्रूनो काफ़ी पैसे वाला हो गया। उसके घर में उससे अच्छा खासे घर बना लिया, गाड़ी घोड़ा भी उसके पास हो गया। लेकिन पाब्लो क्या करता, पाब्लो दिन का केवल 1 राउंड करता और उससे $1 मिलता, जिससे वो अपनी रोजी रोटी चलाता। बाकी का उस समय जो बचता वो पाइपलाइन बनाने पर दिमाग खर्च करता। वो देखता कि वो कहाँ से पाइपलाइन ला सकता है, कैसे सुविधा होगी, कहाँ पर पाइपलाइन लगाना होगा, इन सब चीज़ों पर अपना दिमाग खर्च करने लगा। और देखते ही देखते कुछ समय बाद देखा जाए तो ब्रूनो काफ़ी अमीर हो गया, काफ़ी पैसे वाला हो गया, क्योंकि वो दिन का 4 राउंड करता। उसकी जो पर डे इनकम थी $4 होती, जबकि पाब्लो की पर डे इनकम $1 होती। इस तरह पाब्लो की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। लेकिन ऐसे ऐसे समय बीतता गया और एक दिन ऐसा है कि जिस दिन पाब्लो की पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई और पाब्लो ने पाइपलाइन के नीचे गांव में एक टोटी लगा दिया मुंह पर, जिससे कि टोटी खुलता और गांव में पानी आता। इस प्रकार ब्रूनो ने जो इनकम बाल्टी धोकर 4 साल में की थी, पाब्लो ने वो इनकम मात्र और 6 महीने में कर ली। अब पाब्लो बीमार हो जाता तब पर भी उसे इनकम आती, पाब्लो छुट्टी पे जाता तब पर भी उसको इनकम आती, लेकिन ब्रूनो बाल्टी भरने जाता तभी इनकम आती है। तो फ्रेंड, ये है पावर पैसिव इनकम की। आज हमें एक्टिव इनकम के लिए नहीं बल्कि पैसिव इनकम के लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि बाल्टी ढोना बंद करें और पैसों की पाइपलाइन बिछाना शुरू करें। बड़ी विडंबना फ्रेंड आज यहाँ पर यह है कि आज हमारे जो स्कूल कॉलेज होते हैं, हमारा समाज भी हमें क्या करता है, बाल्टी धोने की नसीहत देता है। हमें बताया जाता है, हमारे स्कूल हमारे कॉलेज हमें बताते हैं कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, क्योंकि अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपको एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, मतलब कि आप अच्छी खासी बड़ी बाल्टी ढो सकते हैं। जबकि सच्चाई ये है फ्रेंड कि आज दुनिया में जितने भी सफल लोग और कामयाब लोग हैं, जितने भी रईस लोग हैं, सभी आज पैसों की पाइपलाइन बिछाने में व्यस्त हैं। तो ये चीज़ें हमें समझना पड़ेगा कि यदि हमें लाइफ में सफल और कामयाब बनना है तो कहीं ना कहीं हमें पैसों की पाइपलाइन बिछाने पर काम करना होगा। और मेरा ये सवाल भी आपसे है कि क्या आप अपनी लाइफ में पैसों की पाइपलाइन बिछा रहे हैं या नहीं? यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक गहरी संकट में फंसे हैं फ्रेंड। और आज दुनिया में 95% लोग बाल्टी ढो रहे हैं फ्रेंड, जबकि मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो आज पाइपलाइन बिछाने पर कार्य कर रहे हैं, और वहीं 5% लोग आज पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे पास भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो हमें पैसों की पाइपलाइन बिछाने में हेल्प कर रही है। डिसीजन आपका है कि आपको बाल्टी ढोना है या पैसों की पाइपलाइन बिछाना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वो अपॉर्चुनिटी आपको देती है जहां पर आप एक अच्छी खासी टीम बनाकर अपने लिए हजारों लाखों लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और सच्चाई ये है कि हम अकेले मेहनत करके दुनिया में कभी भी
अमीर और कामयाब नहीं हो सकते। यदि हमें लाइफ में बड़ी अचीवमेंट चाहिए, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, तो कहीं ना कहीं हमें टीम वर्क के साथ काम करना है और हमें पैसिव इनकम के लिए काम करना है। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और यदि आपको सेशन पसंद आया है तो अपने सभी ग्रुप में सभी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करें, ताकि हम मिलकर इस पाइपलाइन कॉन्सेप्ट को पूरा करें और सभी के साथ जुड़कर इस बिज़नेस को डेवलपमेंट करें। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही मिडिल क्लास के लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपने सपने, अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं और एक पैसिव इनकम का स्रोत वो बना सकते हैं। तो डिसीजन आपका है कि आपको बाल्टी होना या पैसों की पाइपलाइन बिछाना है। तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।